बक एक बहुत ही शानदार कुत्ता था। सेंट बर्नार्ड और स्कॉट शेपर्ड दोनों का मिक्स। कैलिफोर्निया में जज मिलर के घर वो एकदम राजा की तरह रहता था। आराम, प्यार, सब कुछ था उसके पास। धूप में खेलना, बच्चों के साथ दौड़ना, जज मिलर के साथ टहलना, बस यही थी उसकी दुनिया। वो एक खुश और नेक दिल कुत्ता था। दुनिया की बुराइयों का उसे कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन सब बदल गया। एक माली ने उसे धोखे से पकड़ लिया। बक ने कोशिश तो की, लेकिन सब बेकार। उसे एक जहाज पर डाल दिया गया। वो बहुत डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जहाज पर बक के साथ बहुत बुरा हुआ। उसे भूखा रखा गया, पीटा गया। एक लाल स्वेटर वाले आदमी ने तो उसे बहुत बेरहमी से मारा। बक का गुस्सा बढ़ता गया। उसके अंदर का जानवर जाग रहा था। वो एक ठंडे, अंधेरे पिंजरे में बंद था। दिन हफ्तों में बदल गए। बक का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। उसे अपने घर की याद आ रही थी, लेकिन अब एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। यूकॉन की बर्फीली दुनिया। जब बक को जहाज से उतारा गया तो ठंडी हवा ने उसे काट लिया। सब कुछ सफेद था, बस बर्फ ही बर्फ। उसे एक नई दुनिया में धकेल दिया गया था। यहाँ दया नहीं थी, सिर्फ क्रूरता थी। उसे पेरोल और फ्रांसवाज को बेच दिया गया। वो स्लेड डॉग्स के मालिक थे। बक ने पहली बार एक स्लेड देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसके आसपास दूसरे कुत्ते भी थे, लेकिन वो अलग थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी जंगलीपन थी। बक को जल्दी ही समझ आ गया कि स्लेड खींचना आसान नहीं है। ये बहुत मेहनत का काम था। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। भूख और थकान ने उसे तोड़कर रख दिया था। लेकिन बक ने हार नहीं मानी। उसने सीखा। उसने दूसरे कुत्तों को देखा। धीरे धीरे वो स्लेड खींचने लगा। उसके अंदर एक नई ताकत आ रही थी। वो अब एक घर का कुत्ता नहीं था। स्लेड डॉग बनने के बाद बक के सामने बहुत सी चुनौतियां आईं। खाने के लिए लड़ाई, ठंड से बचाव और दूसरे कुत्तों से मुकाबला। उसने सीखा कि यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। उसका सामना स्पिट्स से हुआ, जो स्लेड टीम का लीडर था। स्पिट्स बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। वो बक को पसंद नहीं करता था। उनके बीच एक तरह का युद्ध शुरू हो गया था। स्पिट्स और बक के बीच तनाव बढ़ता गया। हर दिन वे एक दूसरे को घूरते, गुर्राते। एक दिन एक बर्फीले तूफान में उनका सामना हो गया। ये एक बहुत ही भयानक लड़ाई थी। दोनों कुत्ते घायल हो गए, लेकिन बक ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार स्पिट्स हार गया, बक जीत गया। स्पिट्स को हराने के बाद बक टीम का लीडर बन गया। लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब वो जॉन थॉर्नटन से मिला। जॉन एक दयालु और प्यार करने वाला इंसान था। उसने बक को समझा। उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। बक ने पहली बार सच्चा प्यार और दोस्ती महसूस की। जॉन के साथ बक ने यूकॉन की खूबसूरती को देखा। वे जंगलों में घूमे, नदियों को पार किया। बक को अपनी असली पुकार सुनाई देने लगी, जंगल की पुकार। एक दिन जॉन ने उसे एक चुनौती दी, एक बहुत भारी स्लेड खींचने की। बक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और स्लेड को खींच लिया। ये उसकी ताकत और जॉन के प्रति उसके प्यार को दिखाता था। जॉन का एक दोस्त था, हैल। वो बहुत लालची और क्रूर था। वो बक को सिर्फ एक जानवर समझता था। एक दिन हैल ने जॉन के स्लेड टीम का नियंत्रण ले लिया। हैल ने कुत्तों को बहुत मारा। वो उन्हें बहुत तेज दौड़ा रहा था। बक थक गया था, लेकिन हैल नहीं रुका। हैल की इस क्रूरता की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और जॉन मारा गया। जॉन की मौत ने बक को तोड़ दिया। उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। वो अब इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने जंगल का रुख किया। उसने भेड़ियों के एक झुंड को देखा। वो उनके साथ रहने लगा। धीरे धीरे वो अपनी जंगली आदतों को अपनाने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ का है। आखिरकार बक भेड़ियों के झुंड का लीडर बन गया। वो अब एक घर का कुत्ता नहीं था। वो यूकॉन का एक हिस्सा था, शक्तिशाली, स्वतंत्र और जंगली। वो अक्सर जॉन को याद करता था, लेकिन अब वो अपनी नई जिंदगी में खुश था। उसने वाइल्ड की पुकार का जवाब दे दिया था। वो अपनी असली पहचान पा चुका था।